सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अब हमारे पास अगला यूनिट आवा 7 उत्पादन फलन, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उत्पादन है क्या। एक नॉर्मल बात किया जाए, एक नॉर्मल भाषा में बात किया, उत्पादन का मतलब होता है अच्छे से किसी प्रोडक्ट को उत्पादित करना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि किसान क्या होता है अपनी खेती में अच्छे से अच्छे उपज जो लेते हैं, अच्छे से अच्छे, जैसे गेहूं अच्छा उत्पादित हुआ, चावल मतलब होता है धान अच्छे से उत्पादित हुआ, ये आप कुछ भी जो सोयाबीन अच्छे से उत्पादित हुआ। उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन, मतलब होता है उत्पादित का मतलब ये हुआ, कहने का तात्पर्य आज के नॉर्मल भाषा में कि जो चीज का उत्पादन करते हैं उसमें अच्छी कीमत मिलनी जरूरी होता है। अब आता है फंक्शन। फलन का मतलब क्या होता है? फलन का मतलब गणित संबंध में क्या होता है, अलग अलग विराटियों को एक सही संबंध व्यवस्थित करना। जैसे अलग होता है, इसका तात्पर्य अलग होता है, इसका तात्पर्य अलग होता है, ऐसी चीज को हम फलन कहते हैं। फलन का मतलब होता है मैथमेटिक्स में, मतलब होता है उसको चार्जेस अलग अलग फंक्शन कहते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एफ से। फलन शब्द गणित की शाखा चलन और कलन से लिया गया है, जो कि दो पर मतलब जो पारस्परिक निर्भरता को संबंध को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर का व्यक्त करते हैं। फलन का मतलब होता है इसमें आपका एक दूसरे पर, जैसे आपका कोई अच्छी फसल हुई तो उसमें कुछ साधन अच्छे थे, उसकी वैल्यूएशन अच्छी थी, ये से। उत्पादन और फलन, उत्पादन मतलब समझ में आया? बहुत नॉर्मल शब्द। उत्पादन का मतलब होता है किसी भी चीज का उत्पादन करना, उसके लिए अच्छे इंजीनियर, अच्छे मजदूर, अच्छे काम करने वाले लोग, समय समय पर टाइम, समय में भोज, मतलब उसकी सही तरीके से जो उसकी जरूरत है उसको दिया जाए तो हमारे पास स्वाभाविक बात है क्या हो जाएगा, और मतलब उत्पादन अच्छा होगा। अब उत्पादन फलन से हम प्रक्रिया समझते हैं, उत्पादन भी समझ ले, फलन भी, आप दोनों को मिलाकर बात कर लेते हैं। इधर देखिए, थोड़ा चेक करिए इसको, क्लियर है? सही है। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। किसी भी बात समझ में आए? किसी को मतलब होता है, जैसे हम ले फॉर एग्जांपल छोटा सोयाबीन उत्पादित करते हैं तो हमें भूमि की जरूरत पड़ेगी, हमें अच्छे इंजीनियरों की जरूरत पड़ेगी, अच्छे काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, टाइम टाइम पानी और खाद की जरूरत पड़ेगी। उस आवश्यकता साधनों की आवश्यकता होती है। एक विशेष प्रकार की तकनीकी बताया ना भी, एक इंजीनियरों की जरूरत होती है, एक किसी भी व्यक्ति के पास थोड़ी भूमि हो, मशीन और साधन हो, उसके माध्यम से फलन उत्पादन फलन होता है, ये जिसमें आउटपुट और इनपुट दोनों प्रक्रिया होती है। मतलब उत्पादन फलन का एक शब्द में कहा जाए या भाषा में बोला जाए, उत्पादन फलन का मतलब हम अधिक से अधिक हम अपने खेत में कैसे फसल को उत्पादित करें। इसके लिए आप समझ गए, पहली चीज टेक्निकल दिमाग लगानी जरूरी है। दूसरी चीज सही समय पर मतलब होता है खाद पानी की जरूरत होती है, उसके लिए हमें भूमि होना भी जरूरी है और साधन होना भी जरूरी है। तो कहने का मतलब होता है, आप तो इस चीज को बिल्कुल चैप्टर को बिल्कुल नॉर्मल समझ लो। उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन से है, चाहे कंपनी हो, चाहे किसान हो, या कुछ भी फर्म हो। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ले लेते हैं, अच्छे कंपनी के लिए, अच्छी ब्रांड के लिए, अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए अच्छे कर्मचारी चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए, अच्छे श्रमिक लेबर पार्टी चाहिए, और काम करने वाले अच्छे प्रोडक्शन में हर चीज की उपलब्धता होना जरूरी है। इस कारण से उत्पादन फलन होता है, बन जाएगा। चाहे नॉर्मल भाषा में किसान की श्रेणी में सोचे या छोटी भाषा में आप किसी कंपनी में सोचे, दोनों की कंडीशन एक होती है, दोनों में अहम भूमिका होते हैं अच्छे माइंड सेट, इंजीनियर, साधन, बेहतरीन कंडीशन। अब आगे चलते हैं मान्यताओं पर, है ना, बन जाएगा फलन। अब बिल्कुल बहुत नॉर्मल बात है। अब हमारे पास क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज हमारे मान्यताएं। मान्यताओं में हमारे पास क्या होती है, मान्यताएं क्लियर करिएगा अच्छे से। दिए हुए समय तकनीकी ज्ञान की जरूरत जिसे परिवर्तन ना हो, जो टाइम दिया गया है, बात समझिएगा अच्छे से, जो समय दिया गया है, तकनीकी दी गई, उसमें जा परिवर्तन न करना,
परिवर्तन उसमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्योंकि बेटा जैसे मान लीजिए जो टाइम दिया गया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल उत्पादन को अच्छा टाइम कोई भी दिया गया है, यदि उस उत्पादन का टाइम चेंज कर दिया गया, जैसे मान लीजिए खाद कल देनी चाहिए, हम 4 दिन बाद देते हैं, तो फसल में स्वाभाविक डिफरेंट आएगा। पानी हमने 4 दिन बाद देना चाहिए, मतलब देना चाहिए, और हमने 10-15 दिन बाद दिया, तो हमारे में परिवर्तन में आए, तो स्वाभाविक है हमारे उत्पादन में कोई चेंजेस आ जाएगा। यह परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अच्छी फसल लेना है, अच्छे प्रोडक्ट लेना है, उसमें टाइम पीरियड का चेंज नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट, उत्पादन में सही साधन कुशलता तकनीकी का प्रयोग होना चाहिए। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे पास पैसा हमारा कम खर्च हो, पैसा कम लगे और काम हमारा अच्छा हो, ये हमें बहुत ज्यादा प्रयास करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक काम से 2 काम हो जाए, ऐसे भी ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। ऐसे भी हमारे पास कुशल तकनीक, अच्छे लोग बताने वाले, अच्छे टेक्निकल बंदे होते हैं। अच्छे जैसे छोटे छोटे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, बहुत आप बड़ी बात ना करें, आपके घर में छोटा सा मान लीजिए 15 बाई 15 का कोई घर बनता है। बड़े बड़े शहरों में देखो 15 बाई 15 का जब घर बनता है तो लोग उसमें शॉप भी चला लेते हैं, उसमें रेसिडेंटल रह भी लेते हैं, और बच्चे को बहुत खूबसूरत घर भी लगता है। यहाँ हम लोग गांव ग्रामीण अंचल में देखते हैं कि घर तो कम 1-8 एकड़ में बना है, पर मतलब होता है सिस्टम से नहीं बना है। हम उस छोटे 15 बाई 15 को बहुत अच्छा कहते हैं, अपने घर को क्या कहते हैं, नहीं अच्छा है। टेक्निकल, सिर्फ टेक्निकल की दिमाग की जरूरत होती है, बेस्ट कंडीशन टेक्निकल होना बहुत जरूरी, उससे हमारे प्रयोग से हमारी उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ती है। या आपकी एनर्जी कैपेसिटी, या घर बनाने का प्रोडक्ट, या कंपनी, कोई भी चीज हो। अगला पॉइंट, उत्पादन के विभिन्न साधनों की छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। जो भी लगता है, छोटे से लेकर बड़े स्तर पर जो भी लगता है, उसको हमें क्या करना चाहिए, उसकी वैल्यूएशन को बढ़ाना चाहिए, उसके कार्य को बढ़ाना चाहिए, उसकी पोजीशन को बढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी से छोटी इकाइयों को हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बात क्लियर हुई। छोटी से छोटी मतलब साधनों की छोटी से छोटी, उसमें उसको भी क्लियर करके हमें काम करना चाहिए। उत्पादन फलन की एक मान्यता है कि लागत, व्यय और जानकारी होनी चाहिए। कितना लगा, कितना बेनिफिट हुआ, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भाई हमने पैसा कितना, मान लीजिए कहते हैं बहुत अच्छा लागत है, बहुत अच्छी उत्पादित हुई, तो लागत हमारी की हुई मतलब क्या है, और उत्पादित हमारा क्या हुआ, इन दोनों की वैल्यूएशन हमें क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट, एक उत्पादन फलन केवल एक दिए हुए समय के लिए ही सत्य होता है। उत्पादन फलन क्या होता है, दिए मतलब उत्पादन फलन केवल दिए गए समय पर ही सत्य होता है। मतलब कहने का मतलब, जो आपको टाइम दिया जाए उसी पर बेस्ट होता है, अदर टाइम पर बेस्ट नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, बात समझ में आई? बिल्कुल। उत्पादन फलन एक वर्ड में आंसर दिया जाए, किसी चीज का उत्पादन करने के लिए अच्छे टाइम की, अच्छे बंदे की, अच्छा टेक्निकल बंदे की, अच्छे साधन की हमें जरूरत है। यदि हमने इसमें सब सारे टाइमिंग पर केयर किया तो हमारा उत्पादन फलन बहुत अच्छा होगा। अगला बात करते हैं इसके प्रकार पर। चलिए इधर देखिए, आगे बढ़ाइए। अब हमारे पास क्या हो, उत्पादन फलन के रूप 2 रूप, एक क्लियर है, वो स्थिर उत्पादन का अल्पकालीन और परिवर्तनशील। 2 पॉइंट होता है, स्थिर अनुपात और परिवर्तन अनुपात। स्थिर अनुपात का मतलब होता है जिसमें बहुत कम परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, जिसमें बहुत कम परिवर्तन होते हैं, वो स्थिर लागत होती है। जिसे कहता है अल्पकालीन परिवर्तन, बहुत कम। दूसरा परिवर्तन अनुपात क्या होता है, परिवर्तन अनुपात क्या होता है, परिवर्तन अनुपात का मतलब होता है ऐसे अनुपात जिसको बार बार चेंज किया जा सके, एक परिवर्तन अनुपात। बस समझ में? अब हम उसके बाद दोनों चीज क्लियर हुआ। स्थिर का मतलब बहुत कम परिवर्तन हो, परिवर्तनशील का अनुपात का मतलब होता है जो चेंजेस होते रहे, उसमें कोई संशोधन नहीं हो, हमेशा चेंज होता है। अब उत्पादन फलन की विशेषता देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ फोकस करिए। देखिए अभी हम पढ़ चुके विषय, मतलब होता है हमने पढ़ा था अभी मान्यताएं, मान्यताएं के आधार पर ये विशेषता दी है। पहले आप देखिए, उत्पादन फलन एक इंजीनियरिंग समस्या है, ना कि आर्थिक समस्या। यदि हम किसी चीज का, देखो इंजीनियरिंग समस्या है ना कि आर्थिक समस्या,
हमारे पास पैसा है और हम अपने टेक्निकल दिमाग नहीं लगाते, इसलिए हमारे पास इसमें क्या होता है, आज इंजीनियरिंग समस्या नहीं होनी चाहिए। इंजीनियरिंग का अच्छा मतलब होता है अच्छा काम करने वाला, अच्छा वैल्यूएशन वाला लोग इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें ध्यान रखना चाहिए। इंजीनियरिंग की हमें जरूरत है, उसे हमें डिमांड कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, समस्या नहीं बनानी चाहिए इसको। उत्पादन फलन कीमत निरपेक्ष होता है। उत्पादन फलन का निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, जो किसी पर निर्भर ना हो। उत्पादन फलन अपने दम पर अपनी कीमत, अपनी क्वालिटी मेंटेन कर करके वो अपनी कीमत लेता है। अच्छा प्रोडक्ट हुआ, अच्छी वैल्यूएशन हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपके यहाँ अच्छी फसल हुई, आप उसकी कीमत अच्छा लेंगे, कम फसल हुई तो आप कम कीमत पाएंगे, तो उस पर कोई निर्भर किसी नहीं है। समय से संबंध होता है, समय संबंध इसलिए होता है कि कोई भी फसल या कोई भी टाइमिंग या प्रोडक्ट कंपनियां, उनके लिए टाइमिंग सेट होता है। टाइमिंग सेट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, दीपावली आई, दीपावली में हम पटाखे की जरूरत हमारे प्रोडक्ट में ज्यादा होना चाहिए, ये हमें मालूम है। मान लीजिए दीपावली निकल गया, आप प्रोडक्ट करना चाहे तो आपकी वैल्यू क्या है, इसलिए इस कारण से आपको टाइम को बहुत ध्यान देना चाहिए। उत्पादन फलन एक दिए हुए टेक्निकल से संबंधित होता है। टेक्निकल का मतलब होता है विकास के आधार पर जितना ज्यादा आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करते हो, अपने कल्चर में घर पर करते हो या अपने संशोधन प्रोडक्ट में करते हो, उतना आप अच्छे बढ़ते हैं, उतना आपका विकास होता है, उतना आप उन्नति ग्रोथ करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अब हमारे पास उत्पादन फलन साधनों के प्रतिस्थापन समूहों को ले स्वीकार करता है। प्रतिस्थापन का मतलब कुछ ऐसी चीज हो जिसपे हम ये ना करके दूसरा करते हैं, पर कंडीशन, जैसे मान लीजिए इस मार्कर के स्थान, इस पेन के स्थान पर दूसरा पेन हम यूज कर लें, मतलब इस साधन के स्थान पर दूसरा साधन यूज कर लें, ये हमारे पास व्यवस्था प्रतिस्थापन कहलाता है। मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के अनुसार तोड़ना, ये क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन बन जाएगा। बहुत इजी है, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास, पहला टॉपिक हमारे पास बिंदु आता है, उसके बाद उत्पत्ति हास्य नियम या परिवर्तन अनुपात। उत्पत्ति हास्य नियम का मतलब होता है जो चीज हम प्रोडक्ट करते हैं उसमें भी जो भी कमियां होती है उसे हास्य कहते हैं। मतलब उत्पादन करने में जो भी कमियां हो या फिर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसके निकालने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी चीज इस तरीके को हम अपनाते हैं। जैसे या परिवर्तनशील अनुपात, परिवर्तन में वही बताया ना कि चाहे आपका वृद्धि हो या कमी हो, इनको हम परिवर्तन अनुपात कहते हैं। पहला हम पॉइंट उत्पादन हास्य नियम यह बताता है, क्या बताता है, उत्पादन हास्य नियम यह बताता है कि किसी एक साधन की मात्रा, किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए, मतलब कुछ ऐसी चीज टर्म्स कंडीशन रखा जाए जो कि फिक्स रहे, उसमें परिवर्तन ना हो, रखा जाए। अन्य साधनों की मात्रा में क्रमानुसार वृद्धि या कमी हो जाए, एक को स्थिर रखा जाए और अन्य में कमी हो या वृद्धि हो। इन बिंदु पर एक मतलब होता है कीमत में जो कमी या वृद्धि हो उसको सही तरीके दोनों को ध्यान में ही रखकर क्या होता है, उत्पत्ति हास्य नियम निकाला जाता है। कहने का तात्पर्य एक शब्द में आंसर आया, किसी एक को फिक्स रख दिया जाए और जो भी वेरिएबल कंडीशन आपका बार बार चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें परिवर्तन या चेंज होते रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं, उत्पादन मतलब उत्पाद हास्य नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद हास्य नियम कहते हैं। इसके तीन प्रकार बताए गए हैं। कुल उत्पादन, कुल उत्पादन क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट। कुल उत्पादन का मतलब होता है भाई जितना भी हुआ हो सबको जोड़ लीजिए, जितना भी परिवर्तन हुआ या परिवर्तन कमी या वृद्धि हुई, इनको सबको जोड़ लो, कुल कहलाएगा। सही कहे, किसी भी परिवर्तन साधनों की निश्चित इकाई को, इन्हें की निश्चित इकाई के अन्य स्थिर साधन के साथ प्रयोग किया जाए उत्पत्ति प्राप्त होती है, उसे कुल उत्पादन कहते हैं। जो किसी भी परिवर्तन में जो नियम बनाया गया, वैल्यूएशन बनाया गया, उसमें जो भी परिवर्तन हो उसको टोटल कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। जैसे टीपी टोटल प्रोडक्ट, वैकेंसी हमारे पास एफ टी, देखो टीवीएफ मतलब होता है टोटल वेरिएबल फैकल्टी, मतलब इसको हम क्या करते हैं, सबको आपस में तीनों चीज आपस में ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद कुल उत्पादन। औसत का मतलब क्या होता है, एवरेजिंग। एवरेजिंग मतलब ये चीज देखो फोकस है,
ब्रिजिंग का मतलब होता है सबसे बड़ी चीज हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास इसको फोकस अच्छे से करिए। औसत उत्पादन, सीमांतर उत्पादन। औसत उत्पादन हमारे पास क्या मतलब होता है? देखो, औसत उत्पादन विभिन्न स्तरों पर उत्पादन साधनों के अनुसार मतलब साधन अनुपात होता है। उत्पादन और मतलब औसत उत्पादन विभिन्न स्तरों पर उत्पादन अनुपात, मतलब वो उत्पादन साधनों अनुपात होता है। कहने का मतलब होता है जो भी आए, जो भी परिवर्तन हो उसको टोटल करके उससे डिवाइड कर दिया जाए। टोटल प्रोडक्ट में आपका कुल परिवर्तनशील साधन से क्या होता है, डिवाइड करने हमारे मतलब होता है एवरेज प्रोडक्ट आता है। ये चीज हमारे पास सबसे बड़ी बन जाएगा। इसमें टोटल जोड़ लिया जाता है, इसमें दोनों को जोड़कर डिवाइड कर दिया जाता है। अब सीमांत उत्पादन क्या होता है? मार्जिन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से, परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जबकि अन्य साधन की स्थिर, मतलब कुछ टाइप प्रोडक्ट क्या होता है, फिक्स रहते हैं। कुल उत्पादन में जो वृद्धि हो या कुल उत्पादन में कम वृद्धि हो, उन साधनों को सीमांत उत्पादन कहते हैं। कहने का मतलब होता है परिवर्तन साधनों की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करके जब अन्य साधन स्थिर हो और कुल उत्पादन में वृद्धि हो। एक स्थिर में मतलब होता है स्थिर रहे और कुल उत्पादन में वृद्धि हो जाए, ऐसे साधन की क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता के हर नियम ये बताए गए हैं। मतलब होता है मार्जिन प्रोडक्ट मतलब सीमांतर साधन उत्पादन, और कुल साधन के कुल उत्पादन और साधनों की कुल उत्पादकता, इन तीनों को आपस में, दोनों को आपस में डिवाइड करते थे, हमारे पास सीमांत उत्पादन निकल जाता है। बात समझ में आई? ये सवाल पर बनता है, सवाल पर डिस्कशन करेंगे, मतलब बात बताएंगे इसको, है ना। ये चीज हमारे पास हुआ। ये तीन, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांतर उत्पादन, ये चीज ध्यान रखिए। ये सवाल के पॉइंट थोड़ा बहुत कभी मतलब होता है सवाल पूछे जाते हैं, ये चीज ध्यान रखें। अब अगला इधर देखिए, फोकस करिए। अगला पॉइंट हम बात करते हैं उत्पादन नियम, उत्पादन हास्य के नियम, मान्यताएं एवं सीमाएं। हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू पर क्लियर करो। ये चीज हमारे पास क्लियर हो रही है, अच्छे से क्लियर करें। पहले लिखा उत्पादन के साधनों के मिलने के अनुपात को इच्छा अनुसार परिवर्तन संभव है। जो उत्पादन होता है वो अपने अनुसार, हम अपने इच्छा के अनुसार उसको परिवर्तन करना संभव होता है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ये अपने डिजिट पर होता है। ये हम इच्छा चाहते हैं तो बढ़ा देंगे, नहीं होता तो नहीं बढ़ाएंगे। पहला हुआ। दूसरा, यह आवश्यक है कि अन्य साधनों की स्थिरता रखकर एक साधन परिवर्तन रखा जाए। मतलब होता अभी पीछे वाली बात हो रही थी कि एक ऐसी चीज टर्म्स कंडीशन को जिसको फिक्स रख दिया जाए और कोई भी चेंजेस रहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लीजिए। हम ये कहते हैं ये दीवार में मतलब ये बोर्ड हम फिक्स कर दें, और ऐसा कुछ कोई बोर्ड हो जिसको उठाकर हम कहीं भी रखकर क्या पढ़ाया जा सकता है। ये मतलब होता है एक फिक्स रहे, उसके बाद कोई भी चेंजेस रहे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर हमारा अगला पॉइंट मतलब परिवर्तनशीलता साधनों की सभी इकाइयों के एक रूप हो। क्या होता है? सभी साधनों की एक रूप माना जाता है, वैल्यूएशन मानी जाती है। इसके आधार पर परिवर्तनशील साधनों की सभी इकाइयों के एक रूप हो, एक रूप होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारे पास क्या होता है? संगठन, उत्पादन तकनीकी इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है? उत्पादन मतलब होता है संगठन, उत्पादन तकनीकी में कोई परिवर्तन या उत्पादन नहीं होता। मतलब होता है एक प्रकार से कहा जाए उत्पादन प्रोडक्ट फंक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन, हमारे पास क्या उत्पादन फलन, एक प्रकार से पूरी कहानी ये क्लियर होती है। चाहे इसकी विशेषता पढ़े, चाहे मत पढ़े, सीमाएं पढ़े, जो भी पढ़ना है हमें इसके, तो हमारे पास ये मतलब जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट को सही तरीके से जो चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इनकी सही जानकारी। उत्पादन का मतलब प्रोडक्ट की भलीभांति की जानकारी, जो भी परिवर्तन हो रहा है कंपनी सेक्टर या किसी भी सेक्टर में उसको सही तरीके से क्लियर करना, ये उत्पादन फंक्शन या मतलब होता है उत्पादन फलन कहलाता है। ओके, क्लियर कर दीजिए इसको। अगला टॉपिक अगला यूनिट के आधार पर हम मिलेंगे।